नजमा क्यों मुझे हर वक्त फोन करती रहती है? हेलो। मेरी बात कान खोलकर सुन ले। माँ चाहे कितनी भी कमजोर क्यों ना हो, अगर उसकी औलाद की तरफ कोई मैली निगाह डालेगा तो उसे जख्मी शेरी बनने में देर नहीं लगती। अरे 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 नजमा, क्या बकवास कर रही हो? होश में तो हो तुम? होश तो मैं सबके उड़ा दूंगी अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो। पागल हो गई हो तुम क्या? ये कैसी बेकार की बातें कर रही हो? मैंने फोन इसलिए किया था कि अपने जेठ को समझाएं, उन्हें लगाम दें। जेठ मतलब सफदर राना? वो तुमसे मिलने आए थे? कुछ कहा उन्होंने तुमसे? धमकी देकर गए मुझे, कहकर गए कि अगर फरहान ने सुंबुल को तलाक नहीं दी तो वो फरहान को मार डालेंगे। क्या? अच्छा तुम परेशान ना हो, मैं सफदर राना से बात करती हूँ। परेशान मैं नहीं हूँ, परेशानी तो अब आपकी बढ़ जाएगी अगर आपने अपने जेठ को नहीं समझाया। आपका मकरूज चेहरा मैं सुंबुल और उसकी माँ के सामने ले आऊंगी, फिर सुंबुल आपकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करेगी, समझिए आप? अच्छा बकवास बंद करो। कह दिया ना कि फरहान को कुछ नहीं होगा। मैं बात करती हूँ सफदर राना से और उसे समझाती हूँ कि जब घी सीधी उंगली से निकल रहा है तो उंगली टेढ़ी करने की जरूरत नहीं। ठीक कह रहे हैं आप। आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप अपने जेठ को समझा लें, वरना। ठीक है बंद करो। ये सफदर राना तो मेरे लिए तकलीफदेह होता जा रहा है। एक तो जमीन मेरे नाम नहीं कर रहा, ऊपर से मेरे मामलात में दखल अंदाजी कर रहा है। करमदाद! करमदाद! जी बेगम साहब। करमदाद, जब मेरा कोई अपना मर जाता है तो मुझे बहुत दुख होता है। समझ गए ना? हेलो। हाँ हेलो, फरहान कहाँ हो यार? फैक्ट्री जा रहा हूँ, वहाँ फराज से तमाम मामला खत्म करके अंबर आंटी से मिलने। देखो यार, फैक्ट्री का काम छोड़ो, जल्दी से हॉस्पिटल आओ, अबीर अंकल को हार्ट अटैक हुआ है। क्या? अबीर अंकल को? अब कैसे है वो? यार देखो, बस सब काम छोड़ के जल्दी से आ जाओ, और सुंबल को भी तुम्हारी सख्त जरूरत है इस वक्त। क्या सुंबुल वही है? इमाद तुम सुंबुल को कहीं जाने मत देना, मैं बस अभी आ रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। कहाँ जा रहे हो तुम? अम्मी वो अबीर अंकल को हार्ट अटैक हुआ है। मैं तुमसे पूछ रही हूँ तुम कहाँ जा रहे हो? अम्मी उन्हीं को देखने जा रहा हूँ, और कहाँ जा रहा हूँ मैं? किस रिश्ते से? सुंबुल ने तुम्हें खुला का नोटिस भेजा है, इस हिसाब से तो हमारे तमाम रिश्ते उनसे खत्म हो चुके हैं। खुला का नोटिस ही भेजा है अम्मी, खुला हुई नहीं। साफ साफ क्यों नहीं बताते कि तुम सुंबुल से मिलने जा रहे हो? कुछ जो समझना है समझे अम्मी, और वैसे भी वो मेरी बीवी है, कोई भी मुझे उससे मिलने से रोक नहीं सकता। फरहान मेरी बात सुनो। ऐसा ना हो कि ये दोनों आज मिलकर सारे गिले शिकवे दूर कर लें और फरहान सुंबुल को लेकर कहीं घर ना आ जाए। डॉक्टर साहब, अबीर अंकल की तबीयत कैसी है? आप दुआ करें, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। शुक्र है कि उनका अटैक ज्यादा सीवियर नहीं था। मॉम, आप फिक्र नहीं करें, आप देखिएगा डैड बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बाप को मौत की दहलीज पे पहुंचा के अब मुझे तसल्ली दे रही हो? क्या डैड को इस हाल पे मैंने पहुंचाया?
क्या लगता है माहम, तुम्हारे ऑस्ट्रेलिया जाने पे खुश था आबिर? देखिए प्लीज, माम ये हॉस्पिटल है, खामोश हो जाओ। तो सब मुझे ही बातें सुनाएंगे ना, इससे तो बेहतर था मैं घर ही रहती। नायला, इस वक्त उसे कुछ ना कहो। अब इस औरत को क्या मुसीबत पड़ गई है? हाँ बोलो नजमा, क्या मसला है? सुंबुल का सौतेला बाप इस वक्त हॉस्पिटल में है। सुंबुल का सौतेला बाप अगर हॉस्पिटल में है तो इससे अंबर को मसला होगा ना, मेरा क्या लेना देना? मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि सुंबुल इस वक्त अपने बाप के पास हॉस्पिटल में है और फरहान सुंबुल से मिलने के लिए घर से निकल चुका है। ठीक है, मैं देखती हूँ। ठीक है। या अल्लाह, अब क्या होगा? दरवाजा खोलो। क्या कह रहा हूं मैं? दरवाजा खोलो। यार क्या हो गया है तुम्हें? होश में तो हो तुम लोग? आपसे सुंबुल, सुंबुल देखो मैम। फरहान खबरदार जो तुमने सुंबुल को बहकाने की कोशिश की तो। मैं बहका रहा हूं सुंबुल को? आप बहका रही हैं सुंबुल को, बल्कि मैं तो ये कहूंगा ट्रैप कर रही हैं इसे। सुंबुल, ये मामूली सा लड़का तुम्हारे सामने मेरी बेइज्जती किए जा रहा है और तुम खामोश खड़ी हो। इससे कह दो बेटा कि ये यहां से चला जाए। कह दो सुंबुल से, कह दो कि तुम मुझे जाने के लिए नहीं कह सकती। सुंबुल क्या हो गया? क्यों आ रही हो इन लोगों की बातों में? बोल दो, कम से कम मेरी बीवी होने के नाते ही बोल दो इन्हें। शौहर का हक जताने से पहले तुम्हें अंदाजा भी है कि शौहर के फराइज क्या होते हैं? अंबर आंटी, आप जिस वक्त तुम्हारी माँ सुंबुल को घर से धक्के देके निकाल रही थी, उस वक्त तुम्हारी शौहर परस्ती कहाँ थी? अच्छा अंबर, जो होना था हो चुका। अब तो उससे सिर्फ ये पूछो कि ये कब तक अपनी माँ के हाथों में कठपुतली बना रहेगा। देखें, आप हमारे मामला से तो दूर ही रहें, क्योंकि सारे फसाद की जड़ तो आप ही। नादरा को पूरा हक है इस मामले में बोलने का। वो सुंबुल की माँ है। देखो फरहान, हम वैसे ही अबीर की वजह से बहुत परेशान हैं। हमें और परेशान मत करो। और अब बाकी बातचीत अदालत में होगी। क्या कहा आपने? अदालत? हाँ, अदालत में। और इस फैसले पे मजबूर तुमने ही हमें किया है। सुंबुल चलो। सुंबुल, मेरा ख्याल है अब तो तुम्हें यकीन आ गया होगा कि सुंबुल ने तुम्हें अपनी जिंदगी से निकालने का फैसला कर लिया है। आपने ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा जाओ।
ठीक है, तुम हवेली पहुंच के इंतजामात कराओ, मैं आती हूँ। डैडी प्लीज हमारे पास आ जाए। आपने मुझे डैड कहने का हक दिया, बेटी होने का मान दिया। आज आपकी बेटी को आपकी जरूरत है, प्लीज वापस आ जाए। प्लीज मैडम आप बाहर तशरीफ ले जाए, पेशेंट को आराम करने दें। फरहान तुम यहाँ? क्या हुआ माम, सब खैरियत तो है? वो एक्चुअली नायला आंटी से मेरी फ़ोन पर बात हुई थी और वो कह रही थी कि अबीर अंकल को होश आ गए। कभी नहीं चाहती थी कि डैड को मेरी वजह से इतनी तकलीफ हो, लेकिन मैं क्या करूं? अंबर को देखते ही मेरा खून खौलने लगता, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं, मेरा दिमाग माउफ हो जाता। काम डाउन माम, अपने अंदर थोड़ी सी टॉलरेंस लेकर आओ, ठीक है? आई मीन दुनिया में रहते हुए भी कुछ जगहों पर तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, हमेशा अपनी मर्जी से नहीं जी जाती। तुम ही बताओ, क्या कोई तरीका नहीं है कि तुम अंबर को हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दो? कुछ भी करो, बस उस औरत को हमारी जिंदगी से निकाल दो। तुम खुद देखना, हमारी सब खुशियां लौट आएंगी। देखो माहम, खुशियां दूसरों को खुश करने से मिलती, और तुम तो अपने डैड से बहुत मोहब्बत करते हो, तो क्यों ना इस मोहब्बत की खातिर अंबर आंटी को मत लिया करो नाम उसका मेरे सामने। अंबर अंबर अंबर। अबीर तुम माहम की फिक्र नहीं करो, मैं समझाऊंगी उसे। जस्ट फोकस ऑन गेटिंग वेल। तुम्हारी सेहत से ज्यादा कुछ अहम नहीं। हाँ वीर, तुम्हें अपना ख्याल रखना ही होगा, हम दोनों के लिए। अंदर आ जाए। आओ फरहान। अब कैसा फील कर रहे हैं अंकल? बहुत बेहतर। आओ बैठो। नहीं, मैं बस चलूंगा, अंकल की तबीयत मालूम करने आया था। आंटी, कुछ बात करनी है आपसे। जब तुमसे बात करनी होगी मैं बुला लूंगी तुम्हें, अभी मैं बहुत थकी हुई हूँ। अंबर, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें फरहान से बात कर लेनी चाहिए? जो भी हुआ इसका तो कोई कसूर नहीं है। कसूर है, इसकी खामोशी की वजह से इसकी माँ और मजबूत हुई है। आंटी, मैं सुम्बुल को अपनी वालिदा से अलग रखने का इंतजाम कर रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। आई मीन तुम पहला स्टेप ले रहे हो। फरहान, इंशाल्लाह अबीर बेहतर होता है तो फिर हम सब मिलते हैं। ये रख लीजिए।
बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या हुआ नादरा आंटी? सुलेखा ने बताया आप गांव जा रही हैं? मामला ही कुछ ऐसा है, पता नहीं तुम्हें इस बात से खुशी होगी या दुख। ऐसे बात तो दुख की। हुआ क्या है? सब खैरियत तो है ना? तो तुम्हारे ताया सफदर राना को गांव जाते हुए हमारे दुश्मनों ने गोली मार दी। उनकी मैयत गांव पहुंच गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। बस बेटा, जमीनें खून मांगती है। तुम और तुम्हारी माँ बहुत खुशकिस्मत हो जो इन सारे झंझटों से दूर हो। मुझे शायद स्वयं तक वहीं रुकना पड़ेगा। तुम परेशान ना होना। तुम लोगों को सताने वाले की रस्सी अल्लाह ने खींच ली। अच्छा बेटा, अब मैं जाती हूँ। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। मामा, जिस शख्स की वजह से मेरी इस तरह से शादी हुई, मेरी और फरहान की जिंदगियों का तमाशा बना, वो अब इस दुनिया में नहीं है। इसीलिए हमें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सुंबुल, सफदर राना से ज्यादा मसला तो तुम्हारी सास ने क्रिएट किया था ना। फरहान मेरे लिए अलग घर का इंतजाम कर रहा है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन बेटा वो ये तो गारंटी नहीं कर सकता ना कि नए घर में उसकी माँ नहीं आएगी। मामा, नजमा आंटी फरहान की अम्मी है, वो मेरी वजह से उनसे अपना रिश्ता खत्म नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन अभी तुम फरहान से कोई बात नहीं करना, समझ आई? जी मामा। मिस्टर अबीर को हम बहुत जल्द डिस्चार्ज कर देंगे, लेकिन रेस्ट के साथ इनका डाइट प्लान प्रॉपर फॉलो अप करना होगा। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। स्टाफ, मैं इनकी मेडिसिन आपको लिख के दे रहा हूँ, आप इनको मेडिसिन दे दें। ओके। मात का एसएमएस। अस्सलाम वालेकुम आंटी। आंटी, मैं सुंबुल से मिल। फरहान, तुम यहाँ? सुंबुल, सुंबुल मैं तुम्हें लेने के लिए आया। जब तुम इस काबिल हो जाओगे ना कि मेरा हाथ पकड़कर अपनी अम्मी के सामने ले जा सको, तो तुम्हारे साथ जरूर जाऊंगी। सुंबुल मेरी। चले नाइला आंटी। आखिर तुम्हें जरूरत क्या थी इतना इन्वॉल्व होने की? जरूरत थी, और मुझे कुछ करने के लिए तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं।
दिन ब दिन इतने सेल्फिश होते जा रहे हो तुम। हमारी मोहब्बत में सेल्फिश होने का मुजाहरा पहले तुमने किया। तुम तो सबको छोड़ के ऑस्ट्रेलिया जा रही थी ना, इसे क्या कहोगी? अपनी मोहब्बत की जंग तो तुम खुद हार के जा रही थी, क्योंकि जीत उस नफरत की होगी जो तुम सुंबल और अंबर आंटी से करती हो। मुझे नफरत सिर्फ सुंबुल से और अंबर आंटी से नहीं, बल्कि हर उस इंसान से जिसके दिल में उनके लिए नेक जज्बा। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको ईमान। महान महान महान, जो खुद सरी को अपना मान बना लेते ना, वो इसी तरह तन्हा रह जाते हैं जैसे आज तुम खड़ी हुई हो। हम उस वक्त तक अपने लिए जी सकते हैं जब तक हम वालिदैन ना बन जाएं। एक दफ़ा माँ या बाप बन जाएं तो हमें अपनी औलाद और उनकी खुशियों के लिए जीना होता है। मोहब्बत ज़िंदगी का हिस्सा है। सारी ज़िंदगी को मोहब्बत के नाम पे वक्त नहीं किया जा सकता। मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। अपने बच्चों की खुशी के लिए हमें अपनी राहें अलग करनी होंगी। यही तुम्हारे, मेरे, नायला और माहम के हक में बेहतर होगा। मेरे लिए जैसी सुंबल है वैसी ही माहम है। नायला ने तो दोस्ती निभाते हुए हमारे रिश्ते को सच्चे दिल से कबूल कर लिया है। माहम की मुश्किलों को आसान करने के लिए और उसे खुशियों भरी जिंदगी देने के लिए हमें अपनी राहों को जुदा करना होगा। अबीर, ये फैसला मुश्किल जरूर है, मगर फैसला यही करना होगा। आपको मुझे तलाक देनी होगी और अब नायला को भी समझा दें कि हमारा डिसीजन एक्सेप्ट कर लें। माँ, आपको तो खुश होकर मुझे गले लगाकर मुझे क्रेडिट देना चाहिए कि मेरी वजह से आपकी अपनी सौतन से जान छूट रही है। माँ, हम इतनी छोटी लाने की जरूरत नहीं है। माँ, आपको तो सेलिब्रेट करना चाहिए कि वो औरत यहाँ नहीं है। तुम इतनी हार्टलेस हो जाओगी, मैंने सोचा नहीं था। हार्टलेस मैं नहीं हूँ, अंबर है जिसने डैड को हमसे छीन लिया। और अब बस प्लीज ये दोस्ती और फ्रेंडशिप की बातें मेरे सामने मत किया करें। अंबर अब यहाँ से चली गई, आपको शुक्र अदा करना चाहिए। अंबर तुम्हारी वजह से गई है। मोहब्बत करती है अबीर से, कुर्बानी दे रही है सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से। आज तुम्हें बेटी कहते हुए शर्म आ रही है मुझे। शर्म आ रही है आपको? मुझ पे शर्म आ रही है? मुझे तो ये हैरत हो रही है कि जो औरत आपके शौहर से इतनी मोहब्बत करती है, आप उसकी इतनी हिमायत कर रही है। For God's sake, Mom, अब वो यहाँ से जा रही है तो उसे जाने दे। उसे दोबारा इस घर में लेकर आने की कोई जरूरत नहीं है। गलती तुम्हारी नहीं, मेरी तरबियत में। माहम, अबीर ने अपने लॉयर से बात कर ली है। 2-3 दिन में डिवोर्स पेपर्स तैयार हो जाएंगे अंबर के। That's great news, Mom. मामा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आपने ऐसा क्यों किया। मेरी वजह से अबीर, नायला और माहम की जिंदगी तकसीम हो गई थी, इसलिए मैंने अपने हिस्से की खुशी भी उन्हें दे दी। आपने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी। कुर्बानी देना मैंने तुमसे ही तो सीखा है।
तुम इस तरह अकेले क्यों बैठे हुए हो? मैंने माहम को कहा था तुम्हें लंच पे ज्वाइन करें। मामी ने तो अकेला किया है। अभी डोंट से दैट। तुम परेशान क्यों होते हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं समझाऊंगी माहम को भी और अंबर को भी। प्लीज अंबर से कहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अच्छी तरह जानती हो, मुझसे बेहतर जानती हो कि अंबर अपने किए फैसले पर पछताने के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन पीछे कभी नहीं हटेगी। वैसे भी अंबर ने ठीक ही कहा है। अब हमें अपनी औलाद और उनकी खुशियों के लिए जीना होगा। औलाद का ख्याल आया भी तो अंबर के कहने पर, यानी खुशियां मुझे भीख में मिलेंगी। कब तक ये चूहे बिल्ली का खेल चलता रहेगा? मुझसे तो अपने फरहान का उतरा हुआ चेहरा देखा नहीं जाता। घर के बाद कारोबार भी बिल्कुल तबाह होकर रह गया है, सिर्फ इस मनूज सुंबुल की वजह से। यकीन करें नादरा, मैं तो शुरू से इस रिश्ते के खिलाफ थी। मैं तो चाहती थी कि अपनी हैसियत के लोगों में रिश्ता करूं। मैं अच्छी तरह से जानती कि बड़े लोगों की दोस्ती भी बुरी होती है और दुश्मनी भी। लेकिन नादरा, फरहान मेरी सुनता का है, उसे अकल ही का है। कहाँ जाता है, किस वक्त घर वापस आता है, कुछ पता नहीं चलता मुझे। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर मेरा दिल कुड़ता रहता है। अम्मी और नादरा आपस में मिले हुए थे? बस नादरा, कुछ भी करके सुंबुल के मामले को खत्म कराएं, ताकि ऊंट किसी करवट तो बैठे। सारी हदें क्रॉस कर दी अम्मी, सब कुछ गर्क कर दिया। फरहान मेरी बात, फरहान। सुकून मिल गया तुम्हें? अब खुश हो गई हो तुम? क्या हो गया है मॉम आपको? व्हाट्स रॉन्ग? माहम, अबीर ने अपने लॉयर से बात कर ली है। 2-3 दिन में डिवोर्स पेपर्स तैयार हो जाएंगे अंबर के। That's great news, मॉम। आप इस तरह रिएक्ट क्यों कर रही हैं? आपका तो ऐसे चेहरा उतरा हुआ जैसे डैड अंबर को नहीं आपको तलाक दे रहे हैं। आपको तो खुश होना चाहिए। कुछ ऐसा ही समझ लो, तुम्हें वाकई अंदाजा नहीं है। जिस दिन अबीर ने अंबर को डिवोर्स दी, उस दिन ना सिर्फ अंबर से ताल्लुक खत्म होगा, बल्कि मुझसे भी ताल्लुक टूट जाएगा, इमोशनली बिखर जाएगा वो। ये चाहती थी तुम? ये हो तुम्हारे बाप के साथ? अंबर अबीर की चाहत है और मेरी दोस्त है। Why can't you understand this? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। उन दोनों का ताल्लुक सिर्फ तुम्हारी वजह से टूट रहा है माहम। अंबर से बात करना तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, मैं सुंबुल से कांटेक्ट करके मैं उसे समझा सकता हूँ। देखें अबीर अंकल, इस वक्त फरहान की हालत कुछ सही नहीं है। उसने अपनी अम्मी से भी लड़ाई कर ली और घर छोड़ के भी चला गया, और उधर सुंबुल कुछ समझने को तैयार ही नहीं। और अगर नादरा आंटी को ज़रा सा भी शक हो गया कि आप सुंबुल की आंखों से बंद पट्टी को खोलने जा रहे हैं, तो वो आपसे भी सुंबुल को बदजन कर देगी। इसलिए मैं और फरहान चाह रहे थे कि हम अंबर आंटी से बात करें। ऐसे बात करने को तो मैं भी कर सकता हूँ, मगर आपका रिलेशन और है। रिलेशन है नहीं था। हाँ, मुझ में और अंबर में अलैदगी हो रही है। बहरहाल मैं सुंबुल से मिलकर मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। वाह माँ,
सुबह मैं बैंकिंग और शाम में अपनी खाला की तरह वकालत। माँ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो तुम कर रही हो ना वो ठीक नहीं है, बहुत पछताओगी। अपना तो मुझे नहीं पता इमाद, लेकिन तुम जो सुंबुल और फरहान को मिलाने के मिशन इम्पॉसिबल पे लगे हुए हो ना, बता रही हूँ मैं तुम्हें, तुम्हारे हाथ पे तुम्हें पछतावे के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। मामा, हर बात हर मामले को समझने के लिए मैं ही रह गई और आपका हर फैसला आखिरी फैसला है। सुंबुल, मेरी मजबूरी कुछ और है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम अपना घर छोड़ के यहां बैठ जाओ। सुंबुल, देखो मैं इस वक्त जा रही हूं, लेकिन खुदा के वास्ते मेरी बात मानो, फरहान के घर वापस चले जाओ। मामा, जब आप मेरी कोई बात नहीं मान रही तो मुझसे क्यों एक्सपेक्ट करें कि मैं आपकी फर्माबरदारी करूं? आपको जो करना आप करें, लेकिन प्लीज मुझे समझाने की कोशिश मत करें। सुंबुल, सुंबुल मेरी बात सुनो। मेरा तो दिल डूबा जा रहा है, क्या करूं? न जाने कहां चला गया मेरा बेटा। मैं तो फरहान की दुनिया बसाने चली थी, मगर अब तो ऐसा लगता है जैसे मैंने उसकी जिंदगी उजाड़ दी हो। तुम कहाँ चले गए थे मुझे छोड़ के? कहाँ जा रहे हो? मुझे छोड़ के मत जाओ, ये घर तुम्हारा है। ये घर नहीं है, खंडर है मेरे लिए। क्या कह रहे हो? अच्छी तरह से जानती है मैं क्या कह रहा हूँ। आप मेरी माँ नहीं है, आप तो सुंबुल की सास है, जिसने नादरा के साथ मिलकर मेरी माँ को मुझसे छीन लिया। फरहान, मुझे छोड़ के मत जाओ। फरहान, मैं अकेली हूँ। फरहान, मुझे छोड़ के मत जाओ। फरहान, मैं तुम्हारे बोले सुनता नहीं रहूंगी। फरहान, सुंबुल, मेरी मजबूरी कुछ और है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम अपना घर छोड़ के यहां बैठ जाओ। देखो मैं इस वक्त जा रही हूं, लेकिन खुदा के वास्ते मेरी बात मानो, फरहान के घर वापस चले जाओ। ओहो नजमा, रोना तो बंद करो। रो तो ऐसे रही जैसे खुदा न खास्ता तुम्हारा बेटा मर गया हो। मैंने अपने बेटे की मोहब्बत छीनकर उसे जीते जी मार ही तो दिया है। आपकी वजह से मेरा बेटा मेरा नहीं रहा है। अब मेरी बात कान खोल के सुन ले आप। अब मैं आराम से नहीं बैठूंगी। सुन लिया आपने? अहमक औरत, जरा सब्र कर ले। नजमा जरूरत से ज्यादा जज्बाती हो रही है, कहीं गड़बड़ ना कर दे। उसे जाकर समझाना होगा। अच्छा नजमा, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, बस रास्ते में हूँ। हाँ, आ जाए, जल्दी से आ जाए यहाँ पर। मैंने अगर जज्बात में आके कुछ कर दिया तो फिर आप मुझे कुछ मत कहिएगा। जल्दी आए। अच्छा सुनो नजमा। अरे ये क्या, फोन बंद कर दिया? इस नजमा की तो मत मारी गई है।
तुम्हारा क्या ख्याल है? माम मेरे इस फैसले से रुक जाएंगी? हद से ज्यादा सेल्फिश हो रही है। उसे तुम्हारी खुशी की परवाह ही नहीं है। प्लीज नाला, अब उसे कुछ ना कहो। मेरी अब हर खुशी माम से जुड़ी है। Are you sure? You can't be sure. क्योंकि मैं जानती हूँ अबीर, तुम्हारी हर खुशी अंबर से वाबस्ता है। मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। जिसे आप चाहो और वो ना मिले तो इंसान कितना बेखर सा जाता है। मुझे अब अपने बिखरने की फिक्र नहीं है। बस as long as माम को कोई दुख ना पहुंचे, that's all I want. बस। तुम खुश नहीं रह पाओगे।